वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 51 जो कि आई है 7 नवंबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम, और जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में जो टॉपिक आपको लिखना है वो है फेस योर फियर्स, या फिर हम कहेंगे हाउ टू ओवरकम फियर्स। तो इसमें कुछ टास्क हैं, लिखने से पहले उसे पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी आपको लिखने के लिए पैराग्राफ आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन पहले आपको दी जाती है, उसके बाद पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप पहले जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको पढ़ें। टास्क ए, हैव यू एवर फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो। यहाँ पर 8 सिचुएशंस दी गई हैं, इनको पढ़कर आपको ये बताना है किस सिचुएशन में आप डरे हो। उनके आगे आप यस लिख दिए, अगर आप डरे हैं तो यस लिख दीजिए और नहीं डरे हैं तो नो लिख दीजिए। बीइंग अलोन एट होम, घर पे अकेले होने पर। वॉकिंग ऑन ए लोनली स्ट्रीट एट नाइट, रात में सुनसान गली पे चलने में। हैविंग लॉस्ट योर वे इन ए न्यू सिटी, नई जगह पर आप अपना रास्ता भूल गए हो, नई सिटी में, तब आपको डर लगा है या नहीं लगा है तो आप यहाँ लिखेंगे। ट्रेवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेस होती हैं इनमें अकेले चलने में क्या आपको डर लगा है। फेसिंग एन एग्जाम, जब पेपर आता है तब आपको डर लगता है, ये तो सभी बच्चों को डर लगता होगा, तो इसी में आप सभी है ना, डरते हो सारे बच्चे। कुछ बच्चे नहीं डरते, कुछ बच्चे पेपर से डरते हैं। थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म, जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, तूफान आता है, तब आपको डर लगता है या नहीं लगता, तब आप इसमें लिखेंगे अपना यस और नो। पब्लिक स्पीकिंग, मतलब सबके सामने बोलने में या स्टेज पर बोलने में आपको डर लगता है या नहीं लगता है, वो आपको लिखना है। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, अजनबी लोगों से बात करने में आपको डर लगता है या नहीं लगता है, तो ये आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों के हिसाब से लिख दिया, कुछ बच्चे को डर लगता है या नहीं, तो इस तरह के ऐसे आप आंसर लिख दोगे। जैसे घर पे अकेले होने में कुछ बच्चों को डर लगता है, गली में अकेले चलने में, रात में अंधेरे में कुछ बच्चों को डर लगता है, एग्जाम का जो डर होता है वो बच्चों में होता है। आप भी अपनी तरीके से जिस चीज के लिए आपको डर लगता है उसमें यस लिखे और जिसमें डर नहीं लगता उसमें नो लिखे। ये आपके अकॉर्डिंग आपको करना है। अब है टास्क बी। समटाइम्स पास्ट फेलियर्स डिस्करेज अस, कई बार जो होता है पास्ट में जब हम कई बार फेल होते हैं, बार बार कुछ चीज हम नहीं कर पाते, तो हमें क्या करता है, वो हमें डिस्करेज कर देता है। वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम एंड स्टार्ट अगेन, हमें उन फेलियर से सीखना चाहिए और दोबारा से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो एक दो बार फेल हो गए तो अब तो हम कर ही नहीं सकते। ये नेगेटिव बातें आपको अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ट्राई रीराइटिंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, आपको उन्हें पॉजिटिव में लिखना है। वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एक आपको करके दिखाया। यहाँ पे ये बताया गया इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और सेइंग, ऐसा कहने की बजाय आप क्या कहेंगे, आई विल थिंक, या फिर से आप सोचते हैं या कहते हैं। जैसे कि ये बच्चा देख रहे हैं कितना दुखी है, सैड है, और ये बच्चा देखो खुश है, हैप्पी है, कॉन्फिडेंट लग रहा है। ये कहता है कि आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई, ये गलतियां करता है। ये कहता है आई कैन इम्प्रूव इट द नेक्स्ट टाइम, ये कहता है इससे भी गलती हुई है लेकिन क्या कह रहा है कि मैं अगली बार इसे सुधार कर लूंगा। तो आपको भी ऐसे ही सीखना है कि अपनी जो गलतियां हैं उनमें सुधार लाना है, ना कि उन गलतियों को लेकर बैठना है कि हम तो इन गलतियों को ठीक ही नहीं कर सकते और हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आप पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तभी अच्छा कर पाएंगे। अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल ना लाए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज टू डिफिकल्ट, ये तो बहुत मुश्किल है। अब कुछ चीज मुश्किल है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप क्या लिख सकते हैं, आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ। हो सकता है कि कोई चीजें बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करें करने की, ट्राई करें। आई गिव अप, अब कोई चीज मुश्किल है तो अब क्या कर दिया इसने कि मैं उसे छोड़ देता हूँ। इसने क्या कहा, आई शुड ट्राई इट अगेन, मुझे इसे दोबारा से करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसने क्या कहा, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, ये तो मैं तो इसे कभी समझ ही नहीं सकता, ये बच्चा कहता है। अब ये बच्चा क्या कहता है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, मैं इसे कोशिश करूंगा इसे समझने की।
क्या इनका इसने कितना पॉजिटिव सोचा है और यही बात इसने की। तो ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सोचते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं। अगर हम सोचेंगे हम कर सकते हैं, हम अच्छा करेंगे, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें लर्न नहीं होता, एक बार करके तो देखो, पहले एक लाइन याद करो, जब वो लाइन हो जाएगी तो सेकंड लाइन याद करो, तो दोनों लाइन को फिर एक साथ ज्वाइंट करो तो इजीली आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टास्क 3। In this lesson, 2 stories about flying. You read about a young seagull who was initially afraid of flying. आपने लेसन पढ़ा था 2 stories about flying में एक जो स्टोरी थी His First Flight, जिसमें हमने सीगल के बारे में पढ़ा था। इस स्टोरी के 2 पार्ट्स हैं। तो ये जो सीगल है शुरू में क्या करता है, उड़ने से डरता है, उसे लगता है कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा और मेरे पंख मेरे साथ नहीं देंगे। Finally he overcame his fears and learned to fly. और लास्ट में वो अपने डर से बाहर निकल जाता है और उड़ना सीख जाता है। With the help of the above task, जो ऊपर हमने 2 टास्क किए हैं वो write a paragraph in 100 to 120 words on how to overcome fears. देखिए आपको पैराग्राफ का टॉपिक यहाँ पर दिया है how to overcome fears, और ये भी बताया कितने लिमिट्स में, कितने वर्ड्स लिमिट्स में से लिखना है। 100 से 120 में ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे को मैंने जब देखती हूँ तो बहुत ज्यादा वो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, इतना बड़ा ना लिखें, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो वो एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है, 2-3 पैराग्राफ में नहीं लिखना। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पैराग्राफ लिखने के लिए आपको नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इनकी हेल्प ले सकते हो। ये देखिए पॉइंट, आइडेंटिफाई योर फियर्स। सबसे पहले आप अपना फियर पता लगाओ कि आपको किस चीज का डर है। ठीक है। मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ कि ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो इससे डर लगता है तो मैं तो ये कर ही नहीं सकता। नहीं, जब आप ऐसा पहले ही सोच लोगे, अपने आप से अपने पहले ही मना कर दिया कि हम नहीं कर सकते, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो अपने आप से ये कहो यस आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर सकता हूँ इसे करने की। तो अपने अंदर पॉजिटिव बातें लेकर आओ। ठीक है। सीक हेल्प, दूसरों की हेल्प लो। सीख मतलब लेना, यहाँ पे लेना इसका मतलब हेल्प लो दूसरों से, पूछो दूसरों से। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो कैसे किसी को पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। विजुअलाइज सक्सेस, सोचो कि अगर आपने ये कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी, है ना, सक्सेस मिलेगी। ये सोच के काम करो कि हाँ अगर मैंने ये किया तो मुझे सफलता मिलेगी। और अगर अपने मन में ये रखोगे मुझे सफलता जरूर मिलेगी, तब तो बिल्कुल भी आपके अंदर डर नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं हम चीजें, नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट्स। जब कोई घटना घटती है उससे पहले आपकी फीलिंग्स क्या थी, क्या आप नर्वस थे, डरे हुए थे, चिंता में थे, क्या थी आपकी फीलिंग, ये आपको पता लगाना है, नोटिस करना है। फिर प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट, फिर वो जो घटना है उसके लिए तैयार हो जाओ। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल है, आपको स्टेज पर स्पीच देनी है और आपने आज तक कभी नहीं दी। ठीक है। तो आप उससे स्टेज पर जाने से पहले आपकी फीलिंग क्या, आप नर्वस हो, घबराए हुए हो या डरे हुए हो या आपको चिंता हो रही है। फिर आपने तैयारी कर ली अच्छे से कि हाँ चलो अब मुझे जाना है, स्टेज पे बोलना है। इसके बाद नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने स्टेज पर बोल दिया उसके बाद अपनी फीलिंग को नोट करना है कि भाई आपकी फीलिंग कैसी है। आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, रिलैक्स लग रहा है या सेटिस्फाइड हो। कॉन्फिडेंट तो आप समझते ही हो, रिलैक्स मतलब आपको बड़ी शांति सी मिल गई, सेटिस्फाई संतुष्टि हो गई कि हाँ आपने जो भी किया वो अच्छा किया। एक और चीज आपको देखनी है, इग्नोर नेगेटिव थॉट्स, स्टॉप। नेगेटिव बातें अपने दिमाग में से निकाल दो। और नेगेटिव बातों पे भी, जैसे कोई कह देता है कि अरे तुझे नहीं आता कुछ भी, तुम तो कर ही नहीं सकते, इस तरह की बातों को आप ध्यान ना दें, अच्छी बातों पर ध्यान दें। चलिए अब हम पैराग्राफ लिखते हैं, किस तरह से पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का जो टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फियर, एक हेडिंग लिखनी है पैराग्राफ में। दूसरा, उस पैराग्राफ का सिर्फ एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, एक से ज्यादा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। और वर्ड लिमिट जो ध्यान रखनी है 100 से 120। 1-2 वर्ड आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3-4 से ज्यादा वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपके मार्क्स कटेंगे। यह है आपका आंसर। किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे अपनी लाइंस देख रहे हैं कॉपी की, आंसर लिखेंगे, नंबर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर भी, हेडिंग इस तरह से लिखी जाएगी, हाउ टू ओवरकम फियर्स। मैनी ऑफ अवर फियर्स आर टिश्यू पेपर थिन। बहुत सारे जो हमारे डर हैं
टिश्यू पेपर जितने पतले होते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल टिश्यू पेपर, जैसे टिश्यू पेपर बहुत पतला होता है ना, थोड़े से ही होते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा डर है। एंड ए सिंगल करेजियस स्टेप वुड कैरी अस क्लियर देम थ्रू देम, और एक छोटा सा हमारा कदम, बहादुरी का एक हमारा छोटा सा कदम उस डर को, वो जो टिश्यू पेपर जैसा पतला डर है, उसे भगा देता है। वन शुड लिसन द लिटिल वॉइस ऑफ डाउट। आपको क्या करना है, आपके अंदर जब भी थोड़ी सी पहली आवाज आए, जब पहली बार आपको ये लगे कि हाँ मुझे डर लगने लग रहा है, फर्स्ट टाइम, ओनली इट हैज समथिंग इंसाइटफुल टू से, तब आपके मन से कुछ ऐसी आवाज आनी चाहिए कि नहीं, मुझे इस डर से बाहर निकलना है। नॉट इट्स जस्ट स्पाउटिंग फियर, ना कि आपको ऐसा करना चाहिए कि इस डर को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप अपने डाउट्स को नोटिस नहीं करेंगे तो ये जो डर है बढ़ता चला जाएगा, और फिर जब बढ़ता चला जाएगा तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। टू ओवरकम फियर, फियर को दूर करने के लिए वन शुड आइडेंटिफाई वंस फियर। कोई भी इंसान जो है उसको अपने डर को पहचानना आना चाहिए कि मेरा डर किस चीज का है। नोटिस फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट, जो भी घटना, जो इंसिडेंट होने वाला है, जिस चीज से आपको डर लग रहा है, उसके बारे में अपनी फीलिंग्स को नोट करें कि आपकी फीलिंग्स कैसी है। वेदर वन फील्स नर्वस, स्केयर्ड और वरीड, क्या आपको नर्वस फील हो रहा है, स्केयर्ड फील हो रहा है या वरीड फील हो रहा है। वन शुड मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, आपकी जो सोच है, जो समझ है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये अच्छा है। मान लो पेपर देने जा रहे हो, पेपर से पहले आपको कैसा लग रहा है? बहुत सारे बच्चे डरते हैं ना, कि नर्वस होते हैं कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, मुझे क्वेश्चन याद रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैं आंसर लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। तो आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, डरना नहीं है। एंड ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम समवन रिलायबल, और आपको ये जो डर लग रहा है इसके बारे में आपको अपने किसी से डिस्कस करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। एंड पॉजिटिव, जो रिलायबल हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, और जो पॉजिटिव इंसान हो, जो सही सोचता हो, उससे आपको हेल्प लेनी चाहिए। वन शुड विजुअलाइज सक्सेस, और सक्सेस के बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि सफलता मुझे मिलेगी, है ना। एंड नोटिस वंस फीलिंग आफ्टर द इंसिडेंट, और अपनी जो फीलिंग है, जो इंसिडेंट हो गया, मान लो आपने पेपर दिया और पेपर के बाद, पेपर देने के बाद आपकी क्या फीलिंग है? आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि आपने बहुत अच्छा पेपर किया, आपके तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे। रिलैक्स है, चलो भाई अच्छा मेरा पेपर आराम से हो गया। संतुष्टि है आपको कि यस, सेटिस्फाइड है आप, चलो भाई मेरा पेपर ठीक ठाक हो गया, मैं रिलैक्स हूँ, मैं पास हो जाऊंगी। वन शुड प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट एंड इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एंड टॉक। और क्या चीजें हैं जो डर को भगा सकती हैं? कि आपको इवेंट जो है उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी आप काम करने जा रहे हो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए पहले से ही, टाइम टू टाइम वो काम करना चाहिए। एंड इग्नोर नेगेटिव थॉट्स एंड टॉक्स, जो भी बातें हैं नेगेटिव या जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं उनको आपको निकाल देना चाहिए। वन शुड टेक एडवाइस ऑफ पॉजिटिव वन, किसी पॉजिटिव वन की, जो पॉजिटिव इंसान है उसकी आपको सलाह लेनी चाहिए, जो आपको अच्छी सलाह दे। वन शुड रीड डेयरिंग स्टोरीज, आपको बहादुरी वाली स्टोरीज पढ़नी चाहिए, वॉच वीडियोज, और क्या करना चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए। एंड इंस्पिरेशनल म्यूजिक सुनना चाहिए, और इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपको पढ़नी चाहिए। तो ये एक शॉर्ट पैराग्राफ, आपको इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। देखो जब जितना मैंने बोला उतना बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको इसे शॉर्ट में लिखना है, बहुत ही शॉर्ट में, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।